स्कॉर्पियन में कुछ दिक्कत आई तो मैंने वीडियो डाली, वो लगी हुई है भाई अपनी कार। टाटा के कस्टमर्स होते हैं ना, आपको चाबी दे दूं है ना, मैं जाऊं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज के वीडियो में ना भाई आप एंड तक बने रहना, बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो ये होने वाली है एज यूजुअल। जैसे आपको पता ही होगा भाई, अक्सर जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें ऑनेस्टली बताता हूँ कि भाई ये कार में ये दिक्कत आ रही है, उसमें ये आ रही है। एंड स्पेसिफिकली मैं अपनी कार की बात करूँ ना, मुझे ये नहीं होता कि भाई अगर मैंने कार ऑन कर रखी है तो इसकी बुराई नहीं बतानी। तो ऐसा ही कुछ ना थोड़े दिन पहले हुआ था, मेरी स्कॉर्पियन में कुछ दिक्कत आई तो मैंने वीडियो डाली। एंड महिंद्रा का 1-2 दिन बाद ही भाई इतना क्विकली रिस्पॉन्स आया और उन्होंने बुलाया मुझे कि सर आ जाओ, हम आपकी कार सही कर देते हैं। वो अलग बात है कि भाई मेरे पास खुद पे टाइम नहीं था कि मैं जाऊं, बट आज जैसे तैसे थोड़ा बहुत टाइम निकाला है तो आज हम जा रहे हैं भाई महिंद्रा के शोरूम अपनी कार को सही कराने। सही तो क्या है, जो छोटे मोटे निगल्स होते हैं ना वही दिक्कत वाली बातचीत आ जाती है। आज मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अब आप सोचोगे भाई ये कौन सा रास्ता चंडीगढ़ जाने का? ये है भाई सिसवा रोड से जाने का, मतलब कि इधर से चंडीगढ़ आपका पास पड़ जाता है, जहाँ पे हमारा डिटेलिंग स्टूडियो है, यानी कि डिटेलिंग जिला। उधर से 2 रास्ते होते हैं, तो मैंने सोचा इस रास्ते जाते हैं, ये ज्यादा साफ सुथरा रास्ता है। बट एनीवे, आज की वीडियो में ना देखते हैं भाई जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है। एंड एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा ना इन सब चीजों में ही पीछे रह जाती है। अब आप कहेंगे भाई तेरे को कैसे पता, तेरे पे थोड़ी टाटा की कार है। ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन पे टाटा की कार होती है या फिर जिन पे नहीं भी होती है, जो बस टाटा के फैन बॉयज होते हैं। तो यार हमारे घर पे भी टाटा की कार है, टाटा सवारी, जो भाई बहुत पहले जुड़े हुए हैं। एक डिलीवरी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। वो अलग बात है कि वो मेरी बुआ की है, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि बुआ चाचे की कार बता दूं कि मेरी है। जो मेरी होती है मैं वही दिखाता हूँ। वाओ नाइस ओवरटेक यार। तो करके मुझे पता है भाई टाटा मतलब इतना क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। एंड अब तो हमारे ऐसे स्टूडियो है तो उधर भी आती हैं सारी कार्स। तो जो टाटा के कस्टमर्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली अभी कल की ही बात है, एक नेक्सॉन आ रखी थी, वो भी बड़े परेशान थे। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये देखो, अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन है, एट प्रेजेंट महिंद्रा कम से कम कस्टमर सर्विस में तो टाटा से बहुत ही ज्यादा आगे है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोनों हमारी देखो इंडियन कंपनीज हैं, बट जो रियलिटी होती है ना वो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। एंड अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है, अगेन मैं कहूंगा स्पेशल थैंक यू, इतना क्विकली आपने रिस्पॉन्स करा, और वे ऑफ टॉकिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है। भाई आप मानोगे जब से रोज कॉल आता है कि सर आ जाओगे, जबकि मैंने उन्हें बता भी रखा है कि ऐसा ऐसा सीन है, थोड़ा बिजी हूँ। बट आज 1-2 काम स्टूडियो के भी थे, चंडीगढ़ में सामान वगैरह कुछ लाना था, तो मैंने सोचा अब चंडीगढ़ जा ही रहा हूँ तो यार इसके जो निगल्स है वो भी सही करा लेता हूँ। अब जो इसमें दिक्कतें आ रही होती है क्या, कभी कभी ना स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाती है, और कार में ना जैसे मैं ऑफ भी कर दूंगा पट सी ना आवाज आती है स्पीकर्स वगैरह से, और कार अपने आप रिस्टार्ट हो जाती है। एंड जब कार रिस्टार्ट होती है ना, मतलब कि मान लो आपने बैटरी से टर्मिनल्स हटा दिए, वो वाला सीन ना इसमें अपने आप हो जाता है। और पता कैसे चलता है, जैसे अभी तो इसमें नेविगेशन खुली है, तो इसमें जो ट्रिप मीटर होता है ना, ट्रिप पे ट्रिप भी, वो खुल जाता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ दिक्कत तो है, अपने आप रिस्टार्ट कैसे हो रही है कार, जबकि हम कर ही नहीं रहे हैं। और ओवरवीएम कह रहा हूँ, ये डैश कैम भी ना इसका बजने लग जाता है। तो ये छोटे मोटे से निगल्स हैं इसमें। बाकी स्क्रीन में जो ग्लिच है यार, वो भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी तो ना मैं आपको देखो 1-2 चीजें ना और बताता हूँ जो शायद ना लोग बताते ही नहीं है। ऑटो व्हील वाली फील्ड में ना जो अक्सर क्रिएटर्स होते हैं लाइक मी, हम ना अगर किसी ब्रांड के बारे में उल्टा सीधा बोल दे, मतलब की रियलिटी दिखा दें, तो आपको पता होगा मीडिया ड्राइव्स वगैरह होती है, मीडिया इवेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है। अक्सर आपने भी अपने फेवरेट क्रिएटर में 1-2 चीजें नोट करी होंगी। एक क्रिएटर है, मान लो उसके भाई लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उसको मीडिया इवेंट्स पर नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो ब्रांड्स की रियलिटी बता देता है, पोल वगैरह खोल देता है। वेयर एज एक क्रिएटर जिसके 60-70 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ब्रांड फिर भी बुला लेता है, क्योंकि भाई वो चमचागिरी करता है, हर चीज में बस पॉजिटिव ढूंढेगा, ऑडियंस को वो गलत चीजें भी सही वे में बता देगा। ऐसी जो चीजें करता है, मतलब हर ब्रांड की चापलूसी करता है, उसको बुलाया जाएगा। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि भाई कोई क्रिएटर गलत है, ये वो चीजें, आई एम नो वन टू जज एनीवन, वो वाली बातचीत आ जाती है। बट हाँ, मैं सोचा आपको ना एक रियलिटी बताऊं, ये सब चीजें होती हैं। मैं खुद आज तक देख लो कहाँ गया हूँ मीडिया ड्राइव पे, जो मेरे से नीचे सब्सक्राइबर वाले बंदे हैं वो फिर भी जाते हैं, क्योंकि वही चीजें रहती है ना भाई। मैं तो जो भी न्यू कार आती है उसकी रियलिटी बता देता हूँ, ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, तो ठीक रहता है यार। मेन तो ये होता है कि आप सबका प्यार मिलता रहे, वो ज्यादा मैटर करता है। इन सब में ना एक क्रिएटर है जो मेरे फेवरेट है, मतलब कि बुराई भी बता देते हैं और अच्छाई भी बताते हैं, मीडिया ड्राइव वगैरह पे भी जाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल जो क्रिएटर है, और खासकर जो ऑटो व्हील में मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ, वो है गगन चौधरी सर। भाई सब उनकी वीडियोस होती हैं नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, वो लगते हैं मतलब कि हाँ पोल भी खोल देंगे, ये सब चीजें मतलब बढ़िया लगता है। बट एनीवे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, स्ट्रेट अवे चलते हैं महिंद्रा। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ रेड लाइट एंड लॉट्स ऑफ जाम हम पहुंच चुके हैं भाई महिंद्रा के सर्विस सेंटर। भाई पड़गी गलोल, जिनका कॉल आया था मेरे पास वो तो किसी ब्रेकडाउन को देखने गए हुए हैं, तो कहते हैं मैं आधे घंटे तक पहुंचता हूँ, आप वेट करिए। तो मैंने सोचा यार वेट क्यों करना, जो बाकी के काम है वही निपटा लेते हैं, आधा 1 घंटा उनमें भी लगना ही है, तो पहले चलते हैं भाई काम निपटाने, फिर आते हैं आधे घंटे बाद वापस से महिंद्रा के शोरूम में।
A few moments later. चलो भाई, आधे घंटे के बाद पहुंच चुके हैं महिंद्रा के लाउंज में। जो बंदे हैं जिन्होंने सही करनी है वो भी आए नहीं, 5 मिनट में आएंगे, बात होगी। इतने दूसरा काम निपटाते हैं। तो यार अब सर ने ना देख लिया है सारी स्क्रीन वगैरह। अब ये कह रहे हैं कि 10-15 मिनट का हमें टाइम दो। तो अभी सर तो शर्मा रहे, एक बार ठीक हो जाए कह रहे तभी मैं आऊंगा। तो चलो ठीक है, सर को दे देते हैं चाबी। मैं आपको चाबी दे दूं, है ना, मैं जाऊँ ऊपर। चलो भाई, अब इन्होंने वीडियो के लिए मना कर दिया कि जो अंदर हम सेटिंग वगैरह करेंगे उसकी कोई वीडियो नहीं बनानी। देखते हैं यार, मेन तो क्या ही है वीडियो का, मेन तो कार सही हो जाए वही मैटर करता है। वो लगी हुई है भाई अपनी कार, मैं ऊपर ही आ चुका हूँ। मैं कहा जब इन्होंने मना ही कर दिया अंदर से दिखाना नहीं, क्योंकि वही प्रोटोकॉल्स होते हैं भाई जो इनके होते हैं ना, इंजीनियरिंग वाले बंदे जो करते हैं, मतलब तामझाम। मुझे तो इतनी इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मास मीडिया में कर रखी है ग्रेजुएशन मैंने। तो वो सीन है। मैं ठीक है जी, वो सब चीज़ें मैं समझता हूँ। अब एक खुद ही अपने स्कैनर स्कूनर लगा के सही करेंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 11:57 अभी हुए हैं। आफ्टर 1 आवर भाई हमारी कार डन हो चुकी है। मतलब कि थोड़ा टाइम लग गया बट ठीक है यार, मेन तो ये होता है कि काम बन जाए। इधर खड़ी है। चलो यार, अपनी कार पूरी डन हो चुकी है, बिल्कुल ही साफ सुथरी हो चुकी है। देख लो भाई, रीसेट भी हो चुकी है। यहाँ तक कि जो डिवाइस कनेक्ट थे वो भी हट चुके हैं। जो इसमें वो कैचे आ जाता है ना, जैसे कुकीज वगैरह आ जाती हैं, हमारी टैब्स वगैरह हम ओपन करते हैं विंडोज में, एप्पल के लैपटॉप में, वो वाला हिसाब किताब होते हैं। बिल्कुल ही सिस्टम क्लियर हो चुका है। ये मैंने फिर से कनेक्ट करा अपना डिवाइस। और अब सबसे पहले डलवा लेते हैं डीजल, फुल करा लेते हैं। अब चंडीगढ़ आ रखे हैं, हिमाचल से भी सस्ता है भाई चंडीगढ़ में। डीजल का रेट भाई चल रहा है 82.40, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ XP 95 जो ज्यादा ही महंगा पेट्रोल है उसका चल रहा है 101। डीजल ही डाल रहा है ना ये। चलो जी, फुल ये हो चुकी है, 3800 की फुल हो चुकी है। रेंज रूंज तो पता ही नहीं चलता, मोटा मोटा वही है 500 तक तो ये चली जाती है। बट ठीक है यार, थार से तो बढ़िया है। थार ने तो मुझे बिल्कुल ही नंगा कर दिया था, ये फिर भी ठीक लगती है। डीजल के रेट भी ठीक है ना 82। थार में तो भाई पेट्रोल 100 रुपए का भी डलवाया है। एक भाई का ना पुरानी वीडियो में कमेंट आ रखा था कि भाई आप काम पे ना कोई CNG कार या इलेक्ट्रिक कार लेके जाया करो, वो खरीद लो। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा 10 लाख तक तो मान लो कि ढंग की कोई आएगी। CNG का तो वैसे देखो मेरा मन नहीं है, इलेक्ट्रिक भी 10 तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा ही महंगी जाएगी इलेक्ट्रिक भी। फिर एक और भाई का मैसेज आ रखा था, भाई इससे अच्छा तो जो 10 लाख रुपए हैं आप इन्वेस्ट कर दो, जितना उसमें से रिटर्न आएगा उतने का आपका डीजल लग जाया करेगा। मैं कहा यार सही में बंदों में दिमाग बहुत ज्यादा है, आई लाइक इट। जो हमारी ऑडियंस है उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और अच्छे अच्छे आइडिया भी मुझे देते रहते हैं। थैंक यू सो मच यार अपने इनपुट्स के लिए। मैंने भी यही सोचा, मैं कहा सही बात है। एक टाइम के लिए मैं भी चल गया था, हाँ नई कार आ जाएगी इस बहाने, बट नहीं। CNG का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे इधर CNG के रेट डीजल से महंगे लगते हैं मुझे तो, जिस हिसाब से है ना उसे पावर पूवर भी, तो वो चक्कर है। इलेक्ट्रिक फिर भी ले सकते हैं। चलो जी, चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। अब इजीली हम आराम से बिना टेंशन के शूट कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में भाई कैमरास इतने हैं ना, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। पहले तो कि भाई 60 से ऊपर ना जाए, चलान आते रहते हैं यार, बुरे हाल है। ई चलान ने तो बेड़ा कर रखे। बट हाँ, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। सीन पता है कैसा है, वो लॉर्ड रिंकू सिंह की आपने मीम्स देखे होंगे कि धोनी भाई ने मुझे कुछ बताया था बट मैं वो भूल गया। वही वाला सीन भाई मेरे साथ हुआ। इन्होंने बताया बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब जो इन्होंने बताया ना, मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जो आपके सिस्टम में ना वो कैशेस बन गए हैं, क्या कहते हैं उसे, कैचे जो कुकीज वाले जो मैंने आपको पहले बताया, तो वो हमने रिमूव कर दिए। उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी, इसलिए बंद हो जाता था। एंड इसी के साथ साथ जो रीस्टार्ट वाली बात थी वो भी इन्होंने बताया कि बैटरी के टर्मिनल्स वगैरह हमने क्लीन वगैरह कर दी है। बट यस, जो मुझे बढ़िया बात लगी राज व्हीकल्स की, इन्होंने कहा कि सर अगर अब कोई भी दिक्कत आए तो आप ना हमें बता देना, जहां पे भी आपकी कार होगी वहीं से पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे। फिर उस बार हमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना व्हीकल की डीप स्कैनिंग हुएगी। एंड इसके अलावा तो ना मुझे कोई भी दिक्कत अपनी कार में लगती नहीं है। इंजन वगैरह जो मेन चीज है, जो दिल है कार का, वो बढ़िया है। 4x4 इसका बढ़िया काम कर देता है। कल जैसे हमने यूज करा था, नहीं आज सुबह भी यूज करा था, एक जगह फंस गए थे शॉर्टकट के चक्कर में। वही है, कभी कभी ऐसी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं ना, फिर पंगे लेने का भी मन करता है। एंड अगर किसी को पता हो कि भाई स्पीकरों में से जब हम कार बंद कर देते हैं पटपट वाली आवाज क्यों आती है, तो जरूर बताना क्या सीन रहता है ना। क्योंकि ना इन्होंने ना मुझे एक चीज कही कि सर जो प्रॉब्लम है ना रिकॉर्ड कर लेना, हमें दिखा देना। तो मैंने इन्हें ये बताया कि सर जैसे स्क्रीन बंद होती है वो तो मैं फिर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट ये स्पीकर में से आवाज आना वो एकदम ही आ जाती है, कार रीस्टार्ट होना वो एकदम ही हो जाती है। तो इतना तो ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्ड हम कर ही नहीं पाते इंस्टेंटली, ये सब चीजें होती है। तो तभी मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को पता हो कमेंट सेक्शन में ना इसके रीजन जरूर लिखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो तो कम से कम मैं उन्हें कुछ बता सकूं कि सर ये दिक्कत है। एकदम से ये देखो भाई बारिश आ चुकी है। बट हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ना एलेक्सा की भी कुछ दिक्कत है। ये देखो, हे एलेक्सा, चलती नहीं भाई, इधर से करूंगा, है भाई कुछ ना कुछ एलेक्सा की भी दिक्कत है। वैसे मैं एलेक्सा यूज भी नहीं करता। अब चलिए देखो, हे एलेक्सा प्ले पंजाबी सॉन्ग, रिस्पॉन्स ही नहीं करती है भाई, पहले करती थी। हे एलेक्सा ओपन सनरूफ,
पहले सब कुछ ना रिस्पॉन्स करती थी, अब कुछ नहीं रिस्पॉन्स करती इधर से भी। ये देखो छोटे मोटे थे जो ग्लिचेस है ना यार, ये अभी भी गए नहीं है। सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैं, बट ठीक है यार, देखते हैं क्या होता है। अब सर्विस पे फिर से कहूँगा भाई अलेक्सा नहीं चल रहा। ये छोटी मोटी दिक्कत तो नहीं ना भाई, तंग तो कर ही रखे है, बट एनीवे ठीक है यार, जो है ठीक है। अब क्या ही मैं बोल सकता हूँ, ज्यादा कुछ बोलूँ फिर से वही पंगे से पड़ते हैं। बट हाँ, जो प्रॉब्लम थी स्क्रीन की वो सॉल्व हो चुकी है। आई होप सो फ्यूचर में कभी बंद ये ना पड़े और रीस्टार्ट भी कार ना हो। अलेक्सा उलेक्सा तो चलो ठीक है, इतना हम यूज भी नहीं करते। हे अलेक्सा, अलेक्सा हेलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बस टुडुंग टुडुंग करता रहेगा, बट ना। और ये देख लो भाई, अपने स्टूडियो पहुंच चुके हैं, डिटेलिंग जिला। अगर किसी भाई को कुछ भी काम कराना है डिटेलिंग का, यानी कि सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पीपीएफ, रबिंग, पॉलिशिंग, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग, कुछ भी भाई, डेंटिंग, पेंटिंग, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। आपके भाई का ही बिजनेस है। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पेंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।